हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ थियरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो गाइस, थियरीज आपने नर्सिंग में पढ़ी होंगी जब आपने ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, राइट, इवन फोर्थ ईयर तक हम ये थियरीज़ पढ़ते हैं। सो थियरीज़ में हमारी जो थियरीज़ आती हैं लाइक साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी एंड साइको सेक्शुअल डेवलपमेंटल थ्योरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरीज। सो ये सारी थ्योरी, जितनी भी थ्योरीज आती हैं, इससे रिलेटेड आज हमारे क्वेश्चंस होंगे, राइट। सो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। The clinic nurse is preparing to explain the concept of Kohlberg theory of moral development with a parent. The nurse should tell the parent that which factor motivate good and bad action for the child at the pre-conventional level. So clinical nurse प्रिपेयर कर रही है कोलबर्ग थियोरी को एक्सप्लेन, कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही है, राइट। सो कोलबर्ग थियोरी किसके ऊपर बेस्ड है? मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो उसको आप एक्सप्लेन करने वाले हो टू द पेरेंट। सो नर्स ने पेशेंट को बोलना है कि कौन कौन से फैक्टर मोटिवेट करते हैं बच्चे को गुड एंड बैड एक्शन के लिए, राइट, एट प्री कन्वेंशनल लेवल। राइट, प्री कन्वेंशनल लेवल मीन जो उसके स्टेजेस हैं, राइट। लाइक अगर कोहलबर्ग थियरी की बात करें तो इसमें जो इसकी स्टेजेस हैं उसमें आती है हमारी प्री कन्वेंशनल लेवल। सो फर्स्ट लेवल है इसमें प्री कन्वेंशनल, सेकंड लेवल है कन्वेंशनल एंड थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, राइट। सो जो फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल मॉर्टेलिटी, ये स्टार्ट होता है हमारा बर्थ टू 7 ईयर्स तक, राइट। सो बर्थ टू 7 ईयर, इसको भी आगे स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, राइट। सो हमसे प्री कन्वेंशनल के बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि प्री कन्वेंशनल लेवल में कि कैसे आप बच्चे को टीच करोगे, कौन कौन से फैक्टर मोटिवेट करते हैं बच्चे को गुड एंड बैड एक्शन के लिए, राइट। सो इसकी स्टेजेस जो हम बात करते हैं, सो कोहलबर्ग थ्योरी के जो स्टेजेस हैं, जो इसको 3 स्टेजेस में फर्स्टली डिवाइड किया गया है, जो हम इसमें देख पा रहे हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, राइट। जो फर्स्ट लेवल है ये सेकेंड लेवल है एंड दिस वन इज़ द थर्ड लेवल। सो प्री कन्वेंशनल लेवल में भी हमारी 2 स्टेजेस आती हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन आती है अवॉइडिंग पनिशमेंट, राइट। सो इसको बोलते हैं पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, राइट। सो अवॉइडिंग पनिशमेंट, जैसे इसमें नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो चाइल्ड होता है वो पनिशमेंट को अवॉइड करता है। पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो क्या करेगा, जो भी रूल्स होंगे या कमांड्स होंगी उनको ओबे करेगा, राइट। तो इसमें जो चिल्ड्रन होता है उसको डर होता है, राइट, उसको फियर होता है पनिशमेंट का सुपीरियर फोर्स से। सुपीरियर फोर्स क्या होंगे? पेरेंट, राइट। तो यहाँ पे उसको उस फियर को वो कम करने के लिए क्या करेगा, पनिशमेंट को कम करने के लिए क्या करेगा कि मुझे पनिशमेंट ना मिले, तो जो रूल्स होंगे उनको क्या करेगा, वो ओबे करेगा, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द अवॉइडिंग पनिशमेंट। सो सेकेंड स्टेज है एमिंग एट अ रिवॉर्ड। एमिंग एट अ रिवॉर्ड, इसमें पर्सन क्या इसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, राइट। सो इसमें क्या होगा, चाइल्ड जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करके रिवॉर्ड ऑब्टेन करता है, राइट। सो कि अगर मैंने ये चीज़ की है तो इसके बदले मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, राइट। कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, राइट। सो इसमें हम बेसिकली बोल सकते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट,
राइट, कि अगर बच्चे ने अच्छा किया है तो बच्चे को रिवॉर्ड दिया जाता है, अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है, राइट। सो ये आएगा एमिंग एट अ रिवॉर्ड, राइट। सो इसमें क्या है कि बच्चा दूसरों से सीखता है, लाइक वो ऑब्ज़र्व करेगा दूसरों को और दूसरे चाइल्ड को ऑब्ज़र्व करेगा, राइट, और पनिशमेंट को अवॉइड करेगा, राइट। पनिशमेंट को अवॉइड करेगा, पनिशमेंट को कैसे अवॉइड करेगा, और पनिशमेंट को अवॉइड कैसे करेगा, जब वो जो रूल्स होंगे उनको फॉलो करके, उनको ओबे करके, राइट। जब वो उनको फॉलो करेगा तो उसको क्या चाहिए, यहाँ पे रिवॉर्ड चाहिए, राइट। सो ये आ गई हमारी प्री कन्वेंशनल लेवल। सो आई थिंक ये क्लियर है। सो हमसे क्वेश्चन में भी यही चीज़ पूछी गई थी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमने प्री कन्वेंशनल में हमने कौन से फैक्टर मोटिवेट करते हैं चाइल्ड को गुड एंड बैड एक्शन के लिए। सो कौन से एक्शन इनको गुड एंड बैड एक्शन के लिए मोटिवेट करते हैं, दैट इज़ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ पीयर प्रेशर। सो नहीं, पीयर प्रेशर नहीं होगा, सोशल प्रेशर भी नहीं होगा, पेरेंट बिहेवियर भी नहीं होगा, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, राइट। सो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ये यहाँ पे आएगा, राइट, कि अगर हमने बच्चे को मोटिवेट करना है तो वी हैव टू पनिश्ड हर फॉर देयर बैड एक्शन एंड वी हैव टू रिवॉर्ड हर फॉर देयर गुड एक्शन, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150। The maternity nurse is providing instruction to a new mother regarding the psychosocial development of the newborn infant. Using Erickson's psychosocial developmental theory, the nurse instructs the mother to take which measure? सो मैटरनिटी नर्स इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है, राइट। मैटरनिटी नर्स, ध्यान रखना, मैटरनिटी नर्स इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है न्यू मदर को, किस चीज़ के रिगार्डिंग, साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट, राइट। अब आगे हमारी बात साइको सोशल डेवलपमेंट। सो साइको सोशल डेवलपमेंट किसने दी थी थ्योरी, एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी की यहाँ पे बात की जा रही है। सो नर्स इंस्ट्रक्ट करिए मदर को टू टेक विच मेज़र, कि आप कौन सी मेज़र यूज़ करोगे साइको सोशल डेवलपमेंटल जब चाइल्ड की हो रही होगी, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे की एज क्या है, आफ्टर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, मैटरनिटी नर्स इंस्ट्रक्शन दे रही है आफ्टर डिलीवरी टू द न्यू मदर है, राइट। सो इसमें फर्स्ट स्टेज हमारी क्या आएगी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टार्ट होती है हमारी बर्थ टू 1.5 ईयर तक, राइट। सो 1.5 ईयर तक हमने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ये क्राइसिस वहाँ पे आते हैं, राइट। सो इसमें क्या होता है, बच्चे की अटैचमेंट होती है टू द मदर, राइट। सो ट्रस्ट तब क्रिएट होगा जब पॉजिटिव वे में ट्रस्ट क्रिएट होगा, राइट। इसमें बच्चे को फेथ एंड होप होगी अबाउट द एनवायरनमेंट एंड फ्यूचर, राइट। ट्रस्ट कैसे मेंटेन होगा, कि अगर पर्सन डिमांड कर रहा है, राइट, कि पर्सन रो रहा है, चाइल्ड रो रहा है कि उसको फीड लेना है, राइट, उसको भूख लगी है तो उसको फीड लेना है, तो वहाँ पे बेबी क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, राइट। तो हम अगर वहाँ पे टाइम पे अगर हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रस्ट क्रिएट होगा बिटवीन द मदर चाइल्ड को टू द मदर, राइट। और अगर हमारा वो एक्शन अगर डिले हो जाता है, राइट, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो चाइल्ड होगा उसमें जो सस्पिशियस होगा, ट्रस्ट फियर कन्फ्लिक्ट पर्सन में आएंगे और फियर होगा टू द फ्यूचर, राइट। मीन्स वहाँ पे उसको मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, राइट। सो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में यही आएगा कि इस स्टेज में क्या करना है, डेवलप करना है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, राइट। सो अगर ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा, अगर हम टाइम पे पर्सन जो चाइल्ड हमसे डिमांड कर रहा है हम उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चाइल्ड ने टॉयलेट किया है एंड हमने उसका डायपर चेंज करना है, राइट, तो वहाँ पे बेबी क्राई कर रहा है, राइट, या पर्सन ने चाइल्ड ने टॉयलेट किया है, राइट, तो वो वहाँ पे क्राई कर रहा है कि मेरा नैपी चेंज करो, राइट। अगर हम उस चीज़ को डिले करेंगे,
राइट। तो उसकी वजह से चलो वो फिज़िकल जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी, बट सेकेंडली जो फर्स्टली जो थिंग आएगी वो बच्चे को मिसट्रस्ट क्रिएट होगा टुवर्ड द मदर, राइट। सो ये आ जाएगा हमारा मिसट्रस्ट। सो हमें ये बोला गया है कि इस स्टेज पे क्या एक्शन लेना है, राइट। सो फर्स्ट वन इज अलाउ द न्यूबॉर्न इन्फेंट टू सिग्नल अ नीड। यस, हमने अलाउ करना है न्यूबॉर्न को कि वो सिग्नल करे नीड को, कि क्या उसकी ज़रूरत है वो सिग्नल करे। ऐसा नहीं है कि हमने बेबी के रिस्पॉन्स से पहले ही, राइट, कि बेबी के सिग्नल देने से पहले ही उसकी नीड्स को फुलफ़िल करना है, राइट। अगर हम फुलफ़िल कर देते हैं तो वो लर्न नहीं कर पाएगा बेबी हाउ टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट, राइट, हाउ टू एडजस्ट द एनवायरनमेंट, राइट। सो हमने उसको बेबी को हमने टाइम देना है टू सिग्नल अ नीड, राइट, कि अगर बेबी ने पी किया है या बेबी को भूख लगी है, राइट। सो कुछ भी अगर बेबी को हो रहा है तो उसमें हम किस चीज़ का अलाउ करेंगे न्यूबॉर्न इन्फेंट को कि वो सिग्नल करे अपनी नीड को, राइट। सो सेकेंड वन इज़ द एंटिसिपेट ऑल नीड ऑफ द न्यूबॉर्न इन्फेंट। तो सारी नीड्स को हमने एंटिसिपेट नहीं करना है। अटेंड टू द न्यूबॉर्न इन्फेंट इन इमीडिएटली व्हेन क्राइंग। सो इमीडिएटली हमने न्यूबॉर्न को अटेंड नहीं करना है, राइट। फिर बच्चा सीख नहीं पाता है कि कैसे कंट्रोल करना है मैंने, राइट। सो नेक्स्ट इज द अवॉइड द न्यूबॉर्न इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 मिनट ऑफ क्राइंग। सो 10 मिनट इज़ वेरी लॉन्ग टाइम। सो हमने 10 मिनट तक वेट नहीं करना है, हमने कुछ मिनट तक वेट करना है, राइट। इमीडिएटली भी हमने उसके नीड को फुलफ़िल नहीं करना है, या उसकी नीड से पहले ही हमने उसकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं करना है। वी विल गिव सम टाइम, राइट, कि हमने इमीडिएट भी नहीं करना है, उससे पहले भी नहीं करना है, और ज़्यादा लंबे टाइम तक भी नहीं करना है। तो जो ज़्यादा लंबे टाइम और इमीडिएट के बीच में जो गैप होगा उसको हमने उसके बीच में हम करेंगे, राइट। सो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 151। द नर्स नोट दैट अ 6 year old child does not recognize that object exist when the object are outside of the visual field. Based on this observation, which action should the nurse take? सो क्वेश्चन है, नर्स ने नोट किया कि 6 year old चाइल्ड रिकग्नाइज नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट को दैट एग्जिस्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट आर आउटसाइड ऑफ द विजुअल फील्ड, राइट। जब वो आउटसाइड द विजुअल फील्ड है उन ऑब्जेक्ट को भी 6 year का बच्चा रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है। सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन आपका क्या एक्शन होगा, आपका इमीडिएट एक्शन क्या होगा, राइट। सो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आ रहा है हमारा जीन पाइगेट थ्योरी से, राइट। सो जीन पाइगेट थ्योरी में क्या है, अब 6 year old चाइल्ड है, राइट। बेबी कितने ईयर का है, 6 year old का है। सो 6 year old में वो रिकोगनाइज नहीं कर पा रहा है आउटसाइड द विजुअल फील्ड। सो दिस इज़ द एबनॉर्मल फाइंडिंग, राइट। अगर यहाँ पे बात होती इन्फेंट की, इसकी जगह अगर इन्फेंट होते या टॉडलर होते, सो दिस फाइंडिंग विल बी नॉर्मल, राइट। बट यहाँ पे बच्चा कितना है, 6 year old का है, राइट। सो 6 year old जो चाइल्ड होगा वो रिकोगनाइज कर पाता है इन चीज़ों को जो आउटसाइड ऑफ द विजुअल फील्ड होती हैं, राइट। सो अगर ऐसी सिचुएशन आती है देन व्हाट वी विल डू, वी विल रिपोर्ट दिस केस टू द पीडियाट्रिशियन, राइट। या हम उनको बोलेंगे कि आप पीडियाट्रिशियन को एक बार चेक करवा लीजिए, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज़ रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन टू द पीडियाट्रिशियन। येस, हमने रिपोर्ट करनी है ये ऑब्जर्वेशन पीडियाट्रिशियन को। मूव द ऑब्जेक्ट इन द चाइल्ड डायरेक्ट फील्ड ऑफ विजन, teach the child how to visually scan the environment and provide additional lightning for the child during the play activity. सो अगर हम ये चीज़ें करते हैं, राइट, जो 2, 3 एंड 4 ऑप्शन हैं, अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो इससे क्या होगा, जो पर्सन बेबी का जो ट्रीटमेंट है दैट विल बी डिले। सो हमने डिले नहीं करना है उस टाइम पे, हमने पीडियाट्रिशियन को एक बार इन्फॉर्म करना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 152। A nursing student is preparing a clinic conference to peer regarding fluid psychosexual stage of development, specifically the anal stage. The student explained to the group that which characteristics release to the anal stage.
So anal stage is the second stage of psychosexual development. So क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्सिंग स्टूडेंट प्रेजेंट कर रही है क्लिनिक कॉन्फ्रेंस टू द पीयर्स, अपने साथियों को ही एक क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट की जा रही है रिगार्डिंग फ्लूइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। फ्लूइड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में बता रहे हैं, राइट। सो स्पेसिफिकली एनल स्टेज के बारे में बता रहे हैं। सो स्टूडेंट एक्सप्लेन कर रहा है ग्रुप को कि कौन सा करैक्टरिस्टिक्स रिलेटेड है टू द एनल स्टेज में, कि एनल स्टेज का क्या करैक्टरिस्टिक्स है, हमसे ये इसमें पूछा गया है। सो फर्स्ट स्टेज इज़ द ओरल स्टेज, ये पता होगा आपको। सो थ्रू दिस चार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सो फ्लूइड psychosexual stages of development. So five psychosexual stages हैं, right? Five psychosexual stages हैं fluid psychosexual development में, right? So first one is the oral stage, anal stage, phallic, latency and genital stage. So oral stage will start from birth to 12 month of age, right? So इसमें क्या होता है, इसमें जो इन्फेंट होता है वो कैसे प्लेजर फील करता है, थ्रू सकिंग, माउथ के थ्रू प्लेजर फील करता है, राइट। सो एनल स्टेज में क्या होता है, इसमें चाइल्ड प्लेजर फील करता है थ्रू एनल एनस एंड एलिमिनेशन, राइट। सो इसमें पर्सन को जो एनल स्टेज है इसमें बेबी को टॉयलेट ट्रेनिंग हम दी जाती है, राइट। एंड नेक्स्ट इज़ द फेलिक स्टेज। सो फेलिक स्टेज में क्या है, चाइल्ड प्लेजर फोकस्ड होता है ऑन द जेनिटल, राइट। सो लाइक बेबी अपने जेनिटल को टच करेगा, राइट। सो बार बार टच करेगा, उससे क्या होगा, उसको उससे प्लेजर फील होगा। और इसमें जो मेन चीज़ है, इसमें जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें एक ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अराइज होते हैं, राइट। सो ऑडिपस अराइज होता है टू द बॉयज़, कि बॉयज़ की अटैचमेंट होगी, राइट, अटैचमेंट होगी टूवर्ड द अपोजिट सेक्स पेरेंट, राइट, कि बॉय की किससे होगी, मदर से, एंड हॉस्टाइल बिहेवियर होगा टूवर्ड देयर फादर, राइट। एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में ये गर्ल्स में होगा और इसमें भी सेम चीज़ होगी कि उसका जो लविंग बिहेवियर होगा टूवर्ड देयर फादर एंड हॉस्टाइल बिहेवियर टू देयर मदर, राइट। सो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किस में है, बॉयज़ में होगा, एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में होगा, गर्ल्स में होगा, राइट। सो ये कब रिजॉल्व कब होती है, ये चीज़ ये तब रिजॉल्व होती है जब बेबी आइडेंटिफाई करता है विद द पेरेंट ऑफ सेम सेक्स। सेक्स आइडेंटिफिकेशन जब बेबी को समझ आती है, तब ये कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, रिजॉल्व हो जाता है, राइट। सो ये हो गया हमारा ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज द लेटेंसी स्टेज। सो लेटेंसी स्टेज में क्या है, चाइल्ड इसमें जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है उसको रिप्रेस करता है, राइट। सेक्सुअल इंटरेस्ट को रिप्रेस करेगा और ज़्यादा ध्यान उसका किसकी तरफ होगा, टूवर्ड द इंटेलेक्चुअल स्किल्स, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल, या तो पढ़ाई में होगा या तो खेल में होगा, राइट। सो यहाँ पे वो ज़्यादा इन्वॉल्व किसके साथ होगा, विद देयर फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पे वो फैमिली से हट जाएगा और फ्रेंड्स के साथ बच्चा ज़्यादा अटैच हो जाएगा और उसका इंटरेस्ट यहाँ पे सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, बट इसमें जो बेबी का इंटरेस्ट होगा वो होगा सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे, राइट। एंड नेक्स्ट इज द पिबर्टी। सो पिबर्टी में, पिबर्टी ऑनवर्ड जेनिटल स्टेज, सो जेनिटल स्टेज पिबर्टी टू ऑनवर्ड होगी। सो इसमें जो चिल्ड्रन होता है वो सेक्सुअल प्लेजर फील करता है विद समवन अदर देन फैमिली मेम्बर, राइट। सो ये आ गया हमारा जेनिटल स्टेज। सो ये होती है पुबर्टी टू ऑनवर्ड। सो ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इसमें एनल स्टेज के बारे में पूछा गया है। सो एनल स्टेज किससे रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एनस एंड एलिमिनेशन के, है ना, और टॉयलेट ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, दिस स्टेज इज़ एसोसिएटेड विद टॉयलेट ट्रेनिंग। यस, करेक्ट। सो ये किससे रिलेटेड है, टॉयलेट ट्रेनिंग से। सो सेकेंड ऑप्शन है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेल्फ। नो, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द टैपिंग ऑफ द कॉन्शियस बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल अर्ज। ये भी नहीं है।
and this stage is associated with the pleasure and conflict feeling about the genital organ. So ये भी इसमें नहीं होगा. So our correct option is option number 1. सो गाइज आज की क्लास में इतना ही. रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. और जो भी आज हमने थियरीज करी हैं इनकी जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में मेन एक्टिविटीज़ क्या आती हैं, मेन टास्क क्या आते हैं, वो एक बार आप रिवाइज कर लेना. राइट, बिकॉज कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, स्टेजेस के नेम पूछ लिए जाते हैं. राइट, सो उनके आप नेम, एज, कौन सी एज में कौन सी स्टेज स्टार्ट होती है, एंड मेन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं पर्टिकुलर स्टेज की. राइट, सो गाइज अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.